तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, आज आप लोगों का एफएम का पेपर था और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल आपको लगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ना, आई होप सर, आई डोंट नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। लग सकता है अमित भाई क्या कर रहे हो, कुछ खा पी के बना रहे हो, बट ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और उसके बाद अगर आपके जो व्यूज स्टार्टिंग में थे और जो एंड में होंगे वो देखते दोनों में क्या डिफरेंस आता है। चलो सर, आज आपका एफएम का पेपर था और एफएम के पेपर के लिए मैं आपको बता दूं, इट वॉज वेरी इजी पेपर। सर क्या बात कर रहे हो, अभी सामने होते तो कुछ लग जाता आपको, एक बार हम उठा उठा के मार देते। अब मेरी बात सुनो, समझो इस चीज को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और क्या है क्या नहीं है। ओके सर जी, पेपर मैंने आपको बोला था कभी भी कुछ भी कितना भी कर लो, जो मटेरियल कंटेंट हमने बना रखा है। अब देखो, मेरा कंटेंट या मटेरियल आईसीआई के ही पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी से उठ के बना हुआ है, तो मेरा खुद का तो कुछ बनाया नहीं हुआ, मैंने सब आईसीआई का उठा रखा है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको गिना दूंगा जो हम लोगों का सिर्फ हमारी ही मटेरियल से आया हुआ था। इनफैक्ट इवन जो आप लोग बोल रहे हैं अमित भाई इतना टफ एमसीक्यू आ गया वर्किंग कैपिटल का, वो भी मैं आपको गिना दूंगा। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टिप। सर बात कुछ ऐसी है, बड़े बुजुर्ग कह गए, चिंता चिता समान। जितने भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है और डिस्कस के बाद सबने बोल दिया अमित भाई पेपर आसान था, हम वो वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू देख के ही घबरा गए, हमारे पसीने छूट गए। और पता है लोगों के साथ दिक्कत कहां हुई, जैसे ही वो देखा कि यार एमसीक्यूज ऐसे थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कितनी बार क्वेश्चन आ गया, वो पैनिक कर गए और पैनिक करने के चक्कर में उन्होंने अपना पेपर बिगाड़ लिया कि अमित भाई बाद में रियलाइज करे यार आसान था, बन तो रहा था, लेकिन यार घबरा गए इस क्वेश्चन के अंदर। सबने एक चीज तो सबने बोली है कि एसएम इजी था, तो इसमें तो चलो सबका एक साथ एक राय है कि एसएम बहुत इजी पेपर आया हुआ था। बट अगर मैं आपसे बात करूं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो लोगों ने पहले वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन देखते हुए घबरा गया, अमित भाई ये क्या डोमेस्टिक सेल इधर सेल उधर सेल दे दिया। अब रुको, पहले एक एक करके बात करते क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है सर जी? आ जाओ, ये इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी फॉर प्रपोज्ड इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालने का क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर दे रखा है, एकदम दे रखा है सर। ये क्वेश्चन आप वहां से देख सकते थे। अब उसके बाद ये छोटे मोटे एमसीक्यूज थोड़े इजी है, लिवरेज का भी इजी वाला एमसीक्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बहुत इजी सिंपल फॉर्मूले से बन जाता। यहां देखो, मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ने लगा ना, मुझे लगा कुछ तो अलग होगा। कॉन्टीजेंसीज देखी, कैश बैलेंस देखा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा, डेप्रिसिएशन देखा, 1.5 मंथ प्रोडक्शन कंजम्पशन पे निकालना था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रहा। जब मेरी लाइन यहां नजर पे पड़ी, विल सेल शूज इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट, 20% ऑफ द सेल आर फॉरेन सेल्स एंड देयर विल बी डिले ऑफ आधा मंथ एंड ऑल डोमेस्टिक सेल विल बी ऑन क्रेडिट और पीरियड 2 महीने का होगा। मेरा दिमाग ठनका, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार अमित भाई। अगर आप चेक करोगे, ये रहा सेल्स डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट 18 लाख, एक्सपोर्ट 3 मंथ क्रेडिट, सेल्स प्राइस इसकी 10% कम होगी, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं लाइन पढ़ने पे आया, ये देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, यहां पे बोलता है डब्ल्यूआईपी और डेप्रिसिएशन इग्नोर करना था, आपको इंक्लूड करना था, बस इतना फर्क। कंपनी का रॉ मटेरियल स्टॉक, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपका मैच कराया हुआ था। और अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए जिन्होंने ये क्वेश्चन कर रखा था, उन्होंने बोला अमित भाई शानदार गया, अपने को तो वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू भी टफ नहीं लगा क्योंकि करके गए थे। और यहां पे अगर आप टिक देख पा रहे हो, मैंने सुपर 100 में इस क्वेश्चन को डाला हुआ था। और एक और चीज, इतना ही नहीं, यहां भी रुक जाओ सर, जब मैं आप लोगों को एफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था तो मैंने साफ साफ बोला था कुछ भी कर लो, आपका डेटर या वर्किंग कैपिटल से एमसीक्यू दिखने वाला है, और आपको वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू आ गया। मैंने साफ साफ ये चीज बोल रखी थी। मैंने ये भी बोला था डबल शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने बोला था एमसीक्यू बन सकता है, और ये क्वेश्चन भी सुपर 100 में मार्क करवाया था। जिन जिन मेरे बडीज ने ये चीज देखा ना, उनको लगा यार अमित भाई क्या बात कर दी आपने, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक का कवर था और हम अच्छे से करके गए और हमारा पेपर बना। तो क्या एमसीक्यू टफ था? एकदम टफ था सर, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा एमसीक्यू आसान था, एमसीक्यू टफ था, लेकिन क्या बुक के अंदर का था? बुक के अंदर का था। अगर बुक के अंदर का सवाल आप नहीं बना पा रहे तो दैट मीन सर ये आपकी गलती है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस कम है। टफ था, मैं मानता हूं ना, टफ था, ट्रिकी था, लेकिन क्या कवर्ड था? देखा हुआ क्वेश्चन पूछा था, देखा हुआ तो क्वेश्चन पूछा ही था उन्होंने, ये तो बनना चाहिए था ना यार। अब देखते हैं, पक्का मानता हूं मैं ट्रिकी था, आपकी बात सही है, लेकिन बुक के अंदर का क्वेश्चन था, मैंने मैच करवाया आपको।
पहला क्वेश्चन, ये सब लोग अग्री करते हैं अमित भाई रेशियो का इजी क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है, जाके चेक कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम प्रोप्राइटर रेशियो का भी क्वेश्चन है। प्रोप्राइटर रेशियो, बहुत लोग इसको प्रोप्राइटर फंड समझते थे, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय आपका टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूला मैंने बता रखा था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सर अगर यहां पे मैं पार्ट देखने पे आऊंगा तो इन्होंने अपने को क्या बताया, देखो बहुत ज्यादा सिंपल। क्या अपने को आर दे रखा था, आर दे रखा था, बी दे रखा था, बी, तो क्या इससे आपका ग्रोथ निकल जाता, मल्टीप्लाई करके ग्रोथ निकल जाना। ईपीएस दे रखा था और बताया पीई रेशियो 8 है, तो क्या आपका एमपीएस आता, एमपीएस आ जाता। व्हाट विल बी द रिटेंशन रेशियो इफ द कंपनी वांट्स, अरे रिटेंशन रेशियो को गोली मारो, वो आपसे डी पूछना चाह रहे हैं, डी निकाल लोगे तो रिटेंशन रेशियो उसका माइनस करके आ जाता है आंसर। हाँ जी सर। पूछ रहा है सर क्या आप डिविडेंड रिटेंशन रेशियो रखोगे अगर आपको पीई 12 मेंटेन करना है, पीई 12 मेंटेन करना है तो मतलब आपका एमपीएस हो जाना चाहिए 120 रुपए, ठीक है सर। गिवन दैट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, मतलब के आपका 20% दे रखा है, के दे दिया, दे दिया, ईपीएस दे दिया, दे दिया, सर आपका एमपीएस दे दिया, दे दिया, ईपीएस से डिविडेंड भी दे दिया मेरे को, डिविडेंड भी दे दिया। सर अब आपको निकालना क्या था, ग्रोथ अप्लाई करके खाली वो तो निकालना था कि अपने को डिविडेंड कितना मेंटेन करना है अगले पे, ठीक है। फिर बोलता है एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, ग्रोथ रेट जोड़ के आंसर निकल जाता मेरा। ओके ओके। व्हाट विल बी द चेंज इन द रिटेंशन रेशियो इफ द कंपनी वांट्स, यहां पे बोला सर पी मेरे को क्या करना है 12 की जगह 10 रखना है, और रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज 17.5। अपने पास के ही कितना दे रखा है सर, क्वेश्चन में बोलता है एक्सपेक्टेड के ही है मेरे पास 17.5 की। अब यहां पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, बस अपने को ये कैलकुलेट करके दिखाना था, रिटेंशन रेशियो नहीं, मेनली आपसे वो डिविडेंड पूछना चाह रहा था। चलो इसके बाद लिवरेज का, सब लोग बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अगर मैं आपको ये चेक भी करवा दूं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ये अपने पास अपनी बुक के अंदर का स्टार्टिंग का इनिशियली क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय, याद करो मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ये 5% चेंज वाला मैंने बोला था, पहले रिलेशनशिप ढूंढना और उसके बाद सॉल्व करना। अब इधर आओ जरा, इधर देखो, एक एक करके देखते चलते हैं। क्या मैंने ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? मैंने रेशियो और लिवरेज का भी एमसीक्यू बोला था, अगर वर्किंग कैपिटल का नहीं आया तो यहां से आ जाएगा, वरना आपका इजी टॉपिक आएगा। कहां गया कहां गया कहां गया, मैंने आपको बोला था या तो इनका इजी क्वेश्चन बन जाएगा या आपका एमसीक्यू उठ के आएगा। डन सर जी। उसके बाद आगे देखते चलते हैं। अभी सर ये देखो रिस्क फ्री रेट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर। अभी रुक जाना सर, पूरा आराम से देखेंगे समझेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर मेरी बुक का 2nd या 3rd, ये रहा सेम क्वेश्चन, सब कुछ दे रखा है। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको बस क्या नहीं दे रखा है यहाँ पे, बैंक टर्म लोन डेट टाइम्स दैट ऑफ द डिबेंचर, आपके बारे में डिबेंचर अपने को दे रखा है। कंपनी को बोलता है कंपनी के पास ये है वो है, दिस है दैट है, डिबेंचर भी अपने पास। सर सबकी वैल्यू भी दे रखी है आपको, सबकी वैल्यू भी दे रखी है, बस डिबेंचर का परसेंट नहीं दिया था और आपको बैंक लोन का परसेंट नहीं दिया था। ये बोलता है 1.5 टाइम्स और आपके पास जो एग्जाम में आया वो उन्होंने बोला सर आपका 1.3 टाइम्स। अब डिट्टो क्वेश्चन तो उठाएगा नहीं बट सिमिलर उठाया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा था 14%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन था, आपको बाकी सारी चीजें सॉल्व करके आनी थी। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सर ये वापस से उन्होंने इस बार वॉल्टर पे बहुत ज्यादा जोर दिया। मैंने बोला था गॉर्डन आएगा, लेकिन ठीक है वॉल्टर भी अपन ने प्रैक्टिस किया था। ओके, आपको ईपीएस दिया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एक्चुअल आर दे दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी, के भी दे दी। ओके, आपको बोलते हैं सर मैक्सिमम मिनिमम प्राइस कैसे निकलेगा, एक में डिविडेंड मान लो 100%, एक में डिविडेंड मान लो 0, आपका काम खत्म, आप आंसर निकाल के आते, दोनों आपका मैक्सिमम मिनिमम प्राइस आ जाता आपके हाथ में। डन सर। थर्ड, अब देखते हैं थर्ड में अगर आप इधर आओगे, इधर आ जाओ, मेरे को बाद में बोलना सर, मैं आपको पहले यहां चीजें दिखा दूं। मैंने बच्चों को साफ साफ बोला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके पास एक छोटा क्वेश्चन देगा और उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा कि ये निकाल दो, आईआरआर निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। और आपके पास एग्जाम के अंदर सिंपल वही क्वेश्चन आया हुआ है। पहले 2 साल का आपको बोलता है इंटरिम कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, आपको दे दिया ईयर 1 ईयर 2 का, ठीक है, 1 लाख ईयर 1 में, दूसरे ईयर में 1 लाख, फॉर अगले 2 साल 80,000 आपको दे दिया। यूजफुल लाइफ कितनी दे दी, 4 साल दे दी। सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यहां पे लास्ट में आपको 50,000 भी और मिल जाएगा। आईआरआर भी आपको दे दिया 12% के रेट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे दिया 10% पे। आपको बस 1 2 3 4
यहां पे ईयर 0। सर कैसे निकालते? IRR एक ऐसी रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होता। इसका आप अगर बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आ जाते, दैट इज इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और आपका काम हो जाता, काम खत्म, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी निकल के आ जाती। कर सकते थे, एकदम कर सकते थे। फिर आपको 10% दे रखा था, उससे एनपीवी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू सर किसका? इनफ्लो का डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो का, निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। डिस्काउंटेड पेबैक, जितने भी आपके पास ये अमाउंट निकल के आते, इनको 10% पे डिस्काउंट करके रखते, फिर आप पेबैक पीरियड निकाल देते सर। MIRR सबको खींच के आखिरी साल पे ले जाते और उसके बाद सॉल्व कर देते। क्या ये क्वेश्चन बुक का था? बुक का था, इंपॉर्टेंट भी बताया था और आया भी है। लास्ट क्वेश्चन सर, अब बच्चे बोलेंगे अमित भाई ये क्वेश्चन थोड़ी आपकी बुक का कवर अप हो सकता है, रुक जाओ। मार्केट वैल्यू, ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अनलीवर्ड कंपनी है, रीपर्चेस करना चाहती है, ये आपका अप्रोच वाला क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाओ भैया, जब मैं आपको चीजें पढ़ाता हूं और बताता हूं तब एवं ही नहीं बोलता। ये लो इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दे रखा था, बोला था ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, वहां पे लिख रखा है अनलीवर्ड कंपनी, यहां ऑल इक्विटी फाइनेंस। इतना का है सर, बायबैक करना चाहता है, 10% डिवेंचर, यहां पे बोलता है 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगा, वहां प्रीमियम नहीं दिया, नॉर्मल दे दिया। आपको यही 3 चीजें निकालने बोली थी, बोल दो सर, यही 3 चीजें आपको निकालने दे रखी थी। अब बताओ यार, आप लोग मुझे बोलोगे मैं इस क्वेश्चन को टफ कहां से बोल दूं? जब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अपनी बुक के अंदर से आया था, मैं इसको टफ कहां से बोल दूं? बताओ यार, ये डिट्टो क्वेश्चन सब का सब हमारी बुक के अंदर से बना हुआ था। हाँ, मैं पक्का बोलूंगा, ये चीज मैं आपकी बात मानूंगा, सर एमसीक्यू ट्रिकी आए थे। वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू ट्रिकी भी नहीं था यार, वो मैंने बोला था ना भारी कैसे बनाएगा, मेरी ही बुक का भारी क्वेश्चन, मतलब आईसीआई अपने ही कंटेंट का भारी क्वेश्चन उठा के बना सकता है। सर क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन ट्रिकी वाला था, लेकिन था तो बुक के अंदर का, आप बना सकते थे, एकदम बना सकते थे सर। सो दिस इज माय रिव्यू सर, और टेल मी कि आपका लास्ट जो स्टार्टिंग में आपने सोचा और अब आपका रिव्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आया या नहीं आया? वॉज आई राइट और नॉट? आई होप सर आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अमित भाई, जितने भी मेरे बडीज थे ना, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ले रखी हैं या हमसे पढ़ रखा है या हमारे साथ के हैं, उनको तो बहुत फायदा हुआ है। एंड अगर आपका सर सितंबर 25 अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम है और अभी भी आपको कॉस्ट और एफएमएसएम को लेके सर टेंशन हो रही है कि अमित भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन लोगों के लिए सर मैं बहुत ज्यादा शानदार ऑफर लेके आया हुआ हूं। ये देखो, हमारी सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए लाइव एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस स्टार्ट होने जा रही हैं। सर कब से स्टार्ट होने जा रही है? 4 जून से हमारी बैच स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है सर 6 मंथ्स। और आप अगर सर लाइव के साथ साथ, अगर आप लाइव ले रहे हो, लाइव के साथ साथ आपको अनलिमिटेड व्यूज 6 महीने तक आपको ऑप्शन मिल रहा है। लाइव अमित भाई मतलब क्या? आप रोज मेरे साथ ये चीजें लाइव कवर अप करने वाले हो। सर कॉस्ट की बैच स्टार्ट होने वाली है मॉर्निंग सर 11:30 से, और आपकी एफएम की बैच स्टार्ट होने वाली है शाम में 5 बजे से। सर कितनी देर पढ़ाने वाले हो? 2.5 आवर्स डेली। भाई इस बैच के बारे में इन डिटेल्स बता दो ना थोड़ी सी। चलो मैं थोड़ी सी इन डिटेल्स भी बता देता हूं। रिव्यू अपना यहां तक खत्म हो चुका है, जिनको बैच की डिटेल्स जाननी है यहां पर देख सकते हैं। ओके सर, अगर मैं इस बैच की बात करूं, ये 4 जून को अपनी बैच स्टार्ट हो रही है। लाइव बैच होगी, मतलब रोज मैं आके आपको पढ़ाने वाला हूं, संडे की भी छुट्टी नहीं देने वाला। सर मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं। 1 महीने के अंदर अंदर, जब तक आपका रिजल्ट आने वाला है सर, अगर आपने ग्रुप 1 दिया है और सितंबर में सोच रहे हो ग्रुप 2 करें या नहीं करें, 1 महीने के अंदर दोनों पेपर तगड़े तरीके से कवर अप करवा दूंगा। रिव्यू आपने अभी देखा है सर, कैसा पेपर हमारी बुक का बनता है या नहीं बनता है, और आप लोगों के लिए अपडेटेड बुक टिल May 25 बना के देने वाला हूं सर। May 25 तक के सारे आरटीपी एमटीपी इधर उधर जहां के भी क्वेश्चन है उठा के डालने वाला हूं। और सर एग्जाम ओरिएंटेड तो हवा में उड़ा दोगे ना? नहीं, कंसेप्ट्स पूरे अपन जो रेगुलर में पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर सर बस फर्क मैं आपको सबको बता देता हूं, बहुत लोगों को पता नहीं होता। सर अब एग्जाम ओरिएंटेड में क्या होता है ना, रेगुलर में मेरे को सारे क्वेश्चन अपने हाथ से लिख के कराने पड़ते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड में मान लो मेरी बुक में 25 क्वेश्चन है, 10 से 10 भी नहीं सर, अराउंड 12-13 क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के करवाए। ठीक है, अराउंड 5-6 क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन के बगल में ऐसे रफ में सॉल्व कर लिया। 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल गए। दिस इज हाउ वी इंक्रीज द स्पीड इन एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। ठीक है, कॉस्ट की मेरी बैच 90 आवर्स की होने वाली है, एफएम की बैच 60 आवर्स की, एसएम की बैच 30 आवर्स की।
और सर जब तक आप सर थोड़ा सा परेशान होकर उठोगे यार अमित भाई तैयारी करे कि नहीं करे, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सर 1 महीने में मेरे साथ पूरी की पूरी बैच कवर अप करके बैठे हुए होंगे। 1 महीने के अंदर गारंटी है, रोज पढ़ा पढ़ा के इतना पढ़ा दूंगा ना, बोलोगे अमित भाई आप मेरा पेपर अभी ले लो। प्लस बेस्ट बेनिफिट सर, अगर आप टाइमली बेसिस पे टेस्ट दे दो अपने पास, टेस्ट 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 सर 3 रेगुलर टेस्ट होने वाले हैं आपके, 3 रेगुलर टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के बैच खत्म होने के बाद। 3 रेगुलर टेस्ट लेने वाला हूं, जिस दिन बैच खत्म हो जाए आप लोगों को टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जब आपका मन हो सर आप लोग वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है सर। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस की महंगी होगी ना, 6-7 हजार तो लोगे सर, कॉस्ट की ओनली 3600, एफएमएसएम ओनली 3600, कॉम्बो ओनली 6400 सर। लास्ट 2 अटेम्प्ट से एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस जो मैंने पढ़ाई हैं, शानदार रिजल्ट्स दिए हैं बच्चों ने, आप खुद देख रहे हो सर रिव्यू कैसा था, क्या अपनी बुक के क्वेश्चंस थे, सारे थे। और इसके साथ साथ आपको सुपर 150, 130, उसके बाद पावर बैचेस रिवीजन, ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे जानते हो ये सारी चीजें मैं करवाता ही हूं, तो ये आपको मिलने वाले हैं। परफेक्ट सर जी, परफेक्ट। तो गाइस अगर आपने मुझसे पढ़ा है इस बार और आपका कोई दोस्त कोई बडी है जो कि सर अपना एग्जाम ओरिएंटेड सर परचेज करना चाह रहा है या एग्जाम देना चाह रहा है सितंबर 25 या जैन 26 में भी, प्लीज उसको सजेस्ट कर सकते हो और हम बहुत शानदार तरीके से, आप एबी को जानते हो, बस एबी का वादा है, बहुत प्यारे तरीके से कवर अप करेंगे। सर आपको अगर कोई भी डाउट्स लगे ना अमित भाई मेरे को एनरोल करना है या और आपसे फर्दर इंक्वायरी लेनी है, ये रही आपके अमित भाई की सारी डिटेल्स। भाई मान लो हम पढ़ रहे हैं लाइव, फिर भी कोई डाउट आया तो कैसे लोगे, मेरा पर्सनल नंबर है ना यार, ये देखो अभी भी बडीज के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो गाइस मैं आपको अपने ही पर्सनल नंबर पे सारी क्वेरीज का रिप्लाई करता हूं। प्लस इस बार नई चीज आई है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बच्चे हैं उनके साथ मेरी वीकली बेसिस पे कॉल रहेगी, हम सामने बैठ के बात कर लेंगे, भाई क्या दिक्कत लग रही है तुम्हारा, भाई हटाना इधर, और शानदार तरीके में बैच कवर करेंगे। तो गाइस सुन लो, कॉस्ट सिर्फ 3600 के अंदर, एफएमएसएम सिर्फ 3600 के अंदर, और कॉम्बो आपका पूरा का पूरा सर 6400 के अंदर, अलॉन्ग विथ ऑल द बुक्स, सारी बुक्स मिल जाएंगे, कलर्ड हैंड रिटन नोट्स, कलर्ड क्वेश्चन बैंक, कलर्ड एमसीक्यू, सब करवा के देने वाला हूं। बस तैयार हो जाओ सर, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाओ, बहुत प्यारे तरीके से पूरी बैच को फिनिश करके चलने वाले हैं। ओके ओके, तो आई होप सर ये अटेम्प्ट हमारा खत्म हुआ, हमने बहुत प्यारे तरीके से काम किया, अब आप लोगों के साथ मिलकर और झंडे गाड़ेंगे सर। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लासेस के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट सर।